राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके राधा कृष्ण सखी में। आज आपको परमा एकादशी की महिमा, उसकी चमत्कारी व्रत कथा, जगन्नाथपुरी में एकादशी का अद्भुत रहस्य, भक्त पुंडलिक की प्रेरणादायक कहानी और तुलसी माता की कृपा से जुड़ी एक हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की कथाएं आपके जीवन में भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी। तो बोलिए, जय जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। धर्म कर धर्म ग्रंथों में परम एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। यह अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है इस दिन व्रत, जप, दान और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अब सुनिए इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में काल्पी नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहा करता था। दोनों अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन बहुत गरीब थे। घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। एक दिन उसकी झोपड़ी में महान तपस्वी कौंडल्य ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया और उनकी सेवा भावना देकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुम अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने पूरे नियमों के साथ व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, रात भर भजन कीर्तन किया और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। दरिद्रता समाप्त हो गई और अंत समय में उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है, परम एकादशी का व्रत भक्त को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करता है। आप सुनिए एक अत्यंत रोचक कथा। आपने सुना होगा, अधिकांश स्थानों पर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भगवान का महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे एक सुंदर कथा कही जाती है। एक बार एकादशी देवी को अपने महत्व का बड़ा गर्व हो गया। उसे लगा कि संसार में उसके व्रत से कोई नियम नहीं है। भगवान जगन्नाथ उसकी भावना समझ गए। उन्होंने एकादशी देवी को समझाया, मेरा महाप्रसाद साधारण अन्न नहीं है, वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। भगवान ने आगे कहा, जहाँ मेरा महाप्रसाद है वहाँ सांसारिक नियमों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि महाप्रसाद स्वयं दिव्य एक स्वरूप है। एकादशी देवी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्वीकार किया कि भगवान का महाप्रसाद सर्वश्रेष्ठ है। तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का विशेष महत्व माना जाता है। आप सुनिए एक भक्त पुंडलिक पुंडलिक की अमर कथा। महाराष्ट्र में पड़कपुर में पुंडलिक नाम का एक युवक रहा करता था। शुरुआत में उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म उसने बना लिया। वह दिन रात उनकी सेवा करता। उनकी सेवा और भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान स्वयं उससे मिलने आए। उस दिन पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान से कहा, प्रभु कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, पहले मैं अपने माता पिता की सेवा पूर्ण कर लूं। यह कहकर उसने अपने भगवान की ओर एक ईंट सरका दी, विनीत की कि आप उस पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। भगवान उसकी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न हुए और उसी मुद्रा में खड़े हो गए। यही स्वरूप आगे चढ़कर विट्ठल भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा हमें सिखाती है, माता पिता की सेवा स्वयं भगवान की सेवा के समान है। आप सुनिए तुलसी माता की जुड़ी एक भावुक कथा। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन तुलसी माता के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। वह प्रतिदिन तुलसी जी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और भगवान का नाम जपती। समय बीतता गया। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। लोगों ने सोचा अब उसका अंतिम समय निकट है, लेकिन वृद्धा ने तुलसी माता का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु की कृपा हुई। कथा के अनुसार मृत्यु के समय उसे दिव्य शांति और भगवान का स्मरण प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा को सद्गति मिली। ये कथा में सिखाती है, तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में हमें 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिली। परम एकादशी का व्रत जीवन के कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। भगवान का महाप्रसाद दिव्य और पवित्र है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और तुलसी माता भगवान विष्णु की भक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि आप भी भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आज लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। फिर मिलती हूँ अगली कथा कहानी के साथ। तब तक लिए जय जय श्री राधे।